जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 1 में एक और नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड मोमेंटम। सो मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा, फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स एंड मोमेंटम। सो फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फोर्स के ऊपर चर्चा करेंगे जिसको हम हिंदी में बल बोलते हैं। सो फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स, बल क्या होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के दूसरे जो सेकेंड लॉ है उसके अनुसार जो है न्यूटन ने जो है फोर्स को इस तरह से जो है डिफाइन किया है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, अर्थात F इक्वल टू एम ए हम बोलते हैं, F इक्वल टू एम ए। यानी कि यहाँ पर हम जो है आपको लिखना चाहें तो फोर्स FORCE, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन का जो है प्रोडक्ट है, यानी कि अगर हम मास को और एक्सेलरेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फोर्स मिल जाता है। अभी जो है फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का जो है एसआई यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। याद रखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सो न्यूटन को हम लोग जो है कैपिटल एन से जो है डिनोट करते हैं। सो एसआई यूनिट जो है फोर्स का होता है न्यूटन। कई एक बार जो है एमसीक्यू में पूछता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें जो है आपको सही आंसर जो है न्यूटन होगा। अब जो है यहाँ पर जो है हम अगर फोर्स की बात जो है और अगर हम करेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स जो है कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जो है कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, इसको हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए मास जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, मास क्या है, स्केलर है। और ये एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो फोर्स जो है आपका जो है ये जो है वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। फोर्स कौन सा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं, जो है लास्ट के वीडियो लेक्चर में पूरा जो है हम वेक्टर के ऊपर ही चर्चा कर रहे थे। वेक्टर उसको बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जिसके पास मात्रा और दिशा दोनों होता है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर बन गया, क्योंकि एक्सेलरेशन के चलते फोर्स भी जो है वेक्टर बन गया, क्योंकि मास तो ऑलरेडी जो है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो है फोर्स जो है बदनाम हो गया है एक्सेलरेशन के चलते, और जिसके वजह से जो है ये वेक्टर क्वांटिटी बन गया। अभी जो है आपको समझ में आ गया कि फोर्स क्या होता है, अर्थात फोर्स का मतलब इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। उसके बाद जो है फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हम बात करते हैं रिलेशन के बारे में, मास और फोर्स का क्या रिलेशन है, एक्सेलरेशन और फोर्स का क्या रिलेशन है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में तो यहाँ पर जो है आपको साफ रीति से दिखेगा कि कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो उसको बढ़ाने से जो है दूसरा राशि भी बढ़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक्सेलरेशन का, सो अगर हम एक्सेलरेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर हम एक्सेलरेशन को इंक्रीज करते हैं तो हमारा फोर्स भी बढ़ जाता है। देखिए अगर हम एक्सेलरेशन को इंक्रीज किए तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम एक्सेलरेशन को कम करते हैं, अगर हम एक्सेलरेशन को कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो हमारा फोर्स भी जो है डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे जो है क्या आपको जो है फाइनल जो है रिजल्ट निकलता है, यानी कि आपका जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन का। अगर हम एक वर्ड में कहना चाहें तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन का, अर्थात बल जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है त्वरण का, बल जो है अनुक्रमानुपाती होता है त्वरण का। दूसरी बात, ये तो आपका जो है हमने एक्सेलरेशन पर चर्चा किया। अगर हम मास के ऊपर अगर हम चर्चा करें, मास जो है क्या होगा, ठीक है, अगर हम मास को बढ़ाते हैं
तो क्या होगा, देखिए मास जो है आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है, मास को हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम जो है किसी बॉडी को जो है चेंज कर सकते हैं या उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 5 केजी चावल है, अगर उसको मास को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, 1 केजी और चावल ऐड करेंगे, और बढ़ाना है तो 2 केजी और ऐड करेंगे। तो इस तरह से जो है मास को बढ़ाते हैं। तो मास बढ़ाने से क्या होता है, मान लीजिए आपके पास जो है एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका छोटा सा ऑब्जेक्ट है, एक और जो है आपके पास जो है बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, एक और जो है आपके पास सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए सबका मास जो है अलग अलग है। इसका मास जो है मान लीजिए 1 केजी है, ठीक है, इसका मास जो है आपका 2 केजी है, और इसका मास जो है आपका 10 केजी है। क्या है, 10 केजी है। तो अगर जो है हम आपसे पूछें कि किसमें हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आप बोलिएगा सर ये 1 केजी का मास है इसलिए हमको इसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ये जो है 2 केजी का मास है इसलिए हमको इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ये 10 केजी का मास है सर इसलिए इसमें आपको और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये तो जो है सब कोई जानता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या निकलता है, फोर्स जो है मास का भी, यानी कि फोर्स जो है मास से भी जो है आपको रिलेट कर सकते हैं। अगर हम मास को बढ़ाते हैं तो हमें फोर्स भी बढ़ाना पड़ता है, मास को बढ़ाने से फोर्स भी बढ़ाना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ज़्यादा अगर जो है बड़ा मास रहेगा, ज़्यादा मास रहेगा तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कम मास है यानी कि छोटा सा मास है यानी कि कम केजी का है तो हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो है आप जो है डेली लाइफ में आप इसको प्रैक्टिकली जो है आप समझते भी होंगे। सो फोर्स के बारे में हमने क्या कहा, फोर्स जो है आपका जो है F इक्वल टू एम ए होता है, अर्थात फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स जो है, फोर्स का SI यूनिट जो है न्यूटन होता है। फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन बढ़ाने से फोर्स भी बढ़ता है, मास बढ़ाने से फोर्स भी बढ़ता है। दूसरा जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं मोमेंटम के बारे में। सो इसको हम इरेज करते हैं। सो आइए चर्चा करते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज मोमेंटम। सो मोमेंटम का जो है हम डिफिनीशन को लिखते हैं। सो मोमेंटम का जो है आप हम डिफिनीशन को देखने जा रहे हैं। मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम को जो है हम P से डिनोट करते हैं। सो व्हाट इज मोमेंटम। सो मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू, ठीक है, याद रखिएगा, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि P इक्वल टू एम भी, P इक्वल टू एम भी होता है। अब जो है आपको जो है जिस तरह से हमने बोला कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट इज मोमेंटम, तो आप क्या बोलिएगा, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब जो है इसका हम यूनिट की बात करते हैं। जिस तरह से हमने बोला कि फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, उसी तरह से अगर हम बात करें कि मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, सो हम यहाँ पर डालते हैं यूनिट, ठीक है। यूनिट क्या होगा, सो आप बोलिएगा सर मास का होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो हो गया, यही जो है आपका यूनिट हो गया, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। अब जो है मोमेंटम जो है, मोमेंटम ये जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर है या वेक्टर है ये चेक करते हैं। देखिए मास जो है आपका स्केलर है, लेकिन वेलोसिटी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके वजह से मोमेंटम भी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि मोमेंटम के पास डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, मोमेंटम के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए इस रिलेशन में अगर हम बात करें कि मोमेंटम में जो है जिस तरह से मास है और वेलोसिटी है, तो हम यहाँ पर फिर से जो है फार्मूला को लिख कर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। मोमेंटम बराबर मास गुने वेलोसिटी, मास गुने वेलोसिटी। सो क्या होगा जब हम मास को बढ़ाएंगे, क्या होगा जब हम वेलोसिटी को बढ़ाएंगे। तो सेम रिलेशन जो है जिस तरह से हमने जो है फोर्स में बताया था कि मास बढ़ाने से यहाँ पर हमको मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, मास बढ़ाने से हमारा मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, और वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। यानी कि वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मास और मोमेंटम दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो सबसे पहले हमने आपको बताया फोर्स क्या होता है, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है। फोर्स जिस तरह से हमने बोला कि वेक्टर क्वांटिटी है,
फोर्स को मास पर क्या इफेक्ट पड़ता है, फोर्स का एक्सेलरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हमने बताया कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। उसके बाद मोमेंटम का मास पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मोमेंटम का वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी कि मोमेंटम और मास दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मोमेंटम और वेलोसिटी दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।